अगेन हम एक टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इन 11th क्लास में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ एक डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना और किस तरीके से आप एक सैम्पल प्रोजेक्ट देख सकते हैं, आप एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो सारा हम डिटेल में लेके आए हैं। तो बच्चे आप लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट 11th क्लास में इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे, तो उसके 10 मेजर पार्ट्स होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमें कवर पेज बनाना होता है, तो हमें कवर पेज बनाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे। फिर एक्नॉलेजमेंट बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, वो सब आगे डिटेल हम पूरा डिटेल में ये सब कुछ डिस्कस हम करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सब कुछ बनाएंगे। देन उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैसे होगा, कंटेंट कैसे बनेगा, टेबल ऑफ कंटेंट जो इंडेक्स है वो कैसे बनेगा, इसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक कैसे करेंगे, सर्वे कैसे करेंगे, फिर कंक्लूजन्स कैसे लिखेंगे, रिकमेंडेशंस कैसे करेंगे, बिब्लियोग्राफी। तो पूरा प्रोजेक्ट हम कवर करने वाले हैं एक टॉपिक लेके। 11th में प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएं उसका पूरा एक कवर हम करने वाले हैं। और इसी तरह के आपको और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अगर आपको देखना है, आपको बहुत सारे इसकी जैसे पीडीएफ, हर टॉपिक की पीडीएफ आपको देखनी है, आपको वीडियो देखना है और बहुत सारे टॉपिक, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे रखा है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके बहुत सारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम प्राइस डिटर्मिनेशन, जो एक अंडर कंपटीशन हमारे माइक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो सबसे पहले कवर पेज कैसे बनाना है। तो कवर पेज में सबसे पहले क्या होता है बच्चे, आपके जो टॉपिक है उसका नेम लिखिए बड़ा बड़ा, एक पेज बनाना आपको। फिर उसके बाद में आपके स्कूल का लोगो आ जाएगा, सबमिटेड टू टीचर का नेम, सबमिटेड बाय ये आपके बच्चे का नेम, उसके साथ उसका रोल नंबर और क्लास भी आप लिख दीजिए। फिर स्कूल का लोगो, यहाँ आप एक सेशन 2023-24 वो भी लिख दीजिए जैसे वैसे इन्होंने लिखा है। इसके साथ ही स्कूल का नेम आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये आपको सारा इस तरीके से एक पूरा कवर पेज आपको बच्चे बनाना है। तो ये एक फॉर्मेट है कवर पेज का। इसमें आप और थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें डूडल ड्राइंग्स जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है बैकग्राउंड में, वो भी आप करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो आता है वो आता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट का रोल क्या है इस प्रोजेक्ट में, देखो सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं आपके इंटरनल, जो आपका इकोनॉमिक्स का टीचर है वो आपको इशू करेगा, वो आपका साइन करेगा। और इसका क्या रोल है, बेसिकली जो इसका रोल है वो टीचर आपके प्रोजेक्ट को चेक करके देखता है कि आपका टॉपिक रिलेवेंट है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, और वो आपको सर्टिफाई कर देता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एक सेट लैंग्वेज है जो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देन उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, इसका भी एक सेट लैंग्वेज है जो आप एज इट इज ले सकते हैं, और बस नेसेसरी चेंज कर लीजिए, नेम, टॉपिक और लास्ट में आपका खुद का नेम, क्लास और उसका सिग्नेचर बहुत जरूरी है बच्चे। तो ये एक पूरा कवर पे एक्नॉलेजमेंट आपको कैसे बनाना है ये पूरा आप एक ले सकते हैं। तो इस तरीके से सेट लैंग्वेज है। एक्नॉलेजमेंट का रोल क्या है प्रोजेक्ट में, क्योंकि यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि दिस इज द योर ओरिजिनल वर्क, तो वो आप उसमें एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये एक पूरा सेट लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स कैसे बनाना, देखिए जो भी मैंने बताया कि 10-11 जो मेजर पार्ट्स आपके टॉपिक के, वो सारे जो है वो आपको क्या करना है, लिख के उनके पेज नंबर और ऐसे आप अपना इंडेक्स बना सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी। आप पूरे प्रोजेक्ट को एक पेज में समराइज कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो उसको कैसे समराइज करेंगे, उसको आप बहुत ही क्रिएटिव कर सकते हैं। और इसका रोल क्या है, ये आपकी वाइवा में बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट एक पेज पे लिख लिया और समरी में लिख लिया, तो आप इसका मतलब आप 2 मिनट तक अपने प्रोजेक्ट पे बोल सकते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अब ये कैसे बनाना है, 5 पैराग्राफ में आपको बनाना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट की, व्हाई डिड यू चूज दिस। देन सेकंड पैराग्राफ शुड बी फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। जैसे मैंने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट में 10 स्टेप्स होती है, मेजर हेडिंग्स, तो वो उनके बारे में आपने ब्रीफ में बता दिया कि आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट फ्रॉम डेवलपिंग कवर पेज, और लास्ट तक जो भी है वो सारा बता दिया। देन फिर आप अब जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सर्वे, तो उस सर्वे को आप पूरा बता सकते हैं कि व्हाट यू डिड इन द सर्वे। तो उसका एक पैराग्राफ, वैसे पूरा डिटेल में आगे हम सर्वे के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ आप उसका एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद में 1 पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन, जो आगे हम पूरा एक पेज करेंगे, उसका शॉर्ट में आप यहाँ एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं, जो रिकमेंडेशंस है,
रिकमेंडेशंस बेसिकली क्या होती है? रिकमेंडेशंस जो है वो आपका सजेशंस है, उसका आगे एक पूरा पेज बनाएंगे। यहाँ आप उसका एक शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 5 पैराग्राफ में पूरा प्रोजेक्ट एक पेज पे आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज द एग्जीक्यूटिव समरी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद फिर परफेक्ट, ये इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक आ गया, इन्होंने पूरे टॉपिक का। इससे पहले आप चाहो तो अपनी जो स्टैट्स का इंट्रोडक्शन भी 2-3 पेज में आप स्टैट्स का इंट्रोडक्शन और जो मेथड आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सारा आप यूज करके कर सकते हैं। तो इन्होंने ये पूरा एक टॉपिक ले लिया, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जो ये पूरा टॉपिक है आपका किससे बेस्ड है? ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये प्रोजेक्ट बेसिकली केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, डायरेक्टली टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया। तो इस सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट का भी एक आपके पास सैंपल आ गया कि 11th में सर्वे बेस्ड जो केस बेस्ड स्टडी प्रोजेक्ट भी कैसे बना सकते हैं। तो ये केस बेस्ड प्रोजेक्ट आपका एक है। बाकी तो हमने जो भी वीडियो बनाए वो सारे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए। ये एक हमारा जो है वो केस बेस्ड प्रोजेक्ट है। और जो 12th के सारे जो भी हमने वीडियो बना रखे हैं और जो भी प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया है वो सारे के सारे केस बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे और केस बेस्ड प्रोजेक्ट देखने, तो 12th का लिए देख लीजिए और बाकी 11th के लिए हम सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। तो ये एक केस बेस्ड प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। और इनका जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्या है, आपके सिलेबस से का ही पार्ट है। तो सिलेबस से ही आपका जो टॉपिक है वो सारा इंट्रोडक्शन वहीं से आ गया है। अब आप जो भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अगर आपका टॉपिक सिलेबस से, आपकी बुक से, आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो आप बुक से ले लीजिए। अगर वो करंट इश्यू से रिलेटेड है तो वो ऑनलाइन सोर्सेज से आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन पूरा लिख दिया है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन इन्होंने अलग अलग पेजेस में कवर कर लिया है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये सारा इंट्रोडक्शन आ गया। देन उसके बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी आ गई। आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो रिसर्च है बेसिकली, जो आपका रिसर्च है उसके दो पार्ट होते हैं, सर्वे और केस। तो यहाँ हम केस की बात कर रहे हैं। केस मतलब जो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है। तो इन्होंने पूरा सेकेंडरी डेटा इन्फॉर्मेशन लेके इस तरीके से इन्होंने देखो ये किया है कि इफेक्ट ऑफ द चेंज इन जो डिटर्मिनेंट्स प्लस जो मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसका पूरा एक जो डेटा ऑलरेडी जो मार्केट से लेके इन्होंने और पूरा देखो इस तरीके से पूरा डेवलप किया है इन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस लिया, केस स्टडी ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गोल्ड। तो रियल लाइफ में जो गोल्ड है उसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो उसका उन्होंने पूरा रियल लाइफ में कैसे क्या चल रहा है वो सारा उन्होंने यहाँ से ले लिया कि किस तरीके से प्राइस बढ़ रही है। फिर उसका एक डायग्राम बना दिया और उसके फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। ऐसे ही फिर केस 2 ले लिया, वो क्या ले लिया, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जो हो रहा है तो उसका उन्होंने पूरा लेके जो रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो सारा जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से लेके फिर उसका एनालिसिस करके उसका डायग्राम बना के ये पूरा कर दिया। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट लिया वो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई का ले लिया। अब चेंज इन सप्लाई और चेंज इन डिमांड लिया है, तो चेंज इन सप्लाई को बता के फिर उसके केस ले लिए। तो केस 3 क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ टमाटो। तो पर्टिकुलर जो भी वेजिटेबल्स है उनकी प्राइस बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, तो रियल लाइफ में उसका जो भी बढ़ रही है उसका पूरा जो एक डेटा आपके पास है न्यूज़पेपर्स में या जो उसका वो लेके और उसका पूरा फिर उन्होंने क्या कर दिया। तो जो भी केस बेस्ड प्रोजेक्ट आप बनाते हो वो बेसिकली जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, जो पब्लिश डेटा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्लॉग्स और जो सारे ऑथेंटिक सोर्सेज है वो आप लेके उनका आप इकोनॉमिक्स उसको अप्लाई करके आप ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस बच्चे ने ये सारा प्रोजेक्ट बना दिया है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लेके। और इस तरीके से आप एक भी केस लेके बना सकते हैं, पूरा एक केस लेके और उसको अभी पूरा एनालिसिस कर सकते हैं और आपने अलग अलग केस लेके भी आप उसको बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और केस बेस्ड प्रोजेक्ट आपको और अच्छे समझना है तो उसके लिए आपको 12th के सारे प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे, जिसको हमारा ऐप डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको दे रखी है, ये पूरा इन्होंने एनालिसिस किया है, पूरा कंप्लीट केस लेके सारा। देखिए जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा उसका भी एक केस ले लिया इन्होंने। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने बना दिया है। जो अब आता है कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होता है वो बेसिकली आपके पूरा जो आपने केस लिया उसका एनालिसिस किया तो उसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो फाइंडिंग्स है, वो आप पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स वो आप यहाँ लिखे, वो आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये कंक्लूजन्स का मतलब ऑब्जर्वेशंस, फाइंडिंग्स, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो आपने यहाँ लेके बता दिया। फिर उसके बाद में रिकमेंडेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। रिकमेंडेशंस का मतलब है कि इट्स अ कंप्लीट योर सजेशंस आफ्टर डूइंग द डिटेल एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक।
उसके बाद आप अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू और या व्हाट शुड बी डन। तो जो आपके सजेशंस है वो सारे यहाँ, तो ये आपका एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी। जो भी सेकेंडरी डेटा आपने लिया, जैसे केस बेस्ड प्रोजेक्ट में पूरा ही जो होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा ही होता है, और सर्वे के अंदर जो होता है वो पूरा का पूरा प्राइमरी डेटा। तो यहाँ बिब्लियोग्राफी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं, ताकि हमें पता होगी कितना ऑथेंटिक सोर्सेज आपने यूज करके अपना प्रोजेक्ट बनाया। तो ये बिब्लियोग्राफी आपको देनी होती है। तो इस तरीके से आप अपना बिब्लियोग्राफी का डिटेल दे सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ माइक्रो में किस तरीके से बन सकता है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के और बहुत सारे प्रोजेक्ट टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने हैं, उनका पीडीएफ देखना है, या इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको देखना है, इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो थैंक यू।